नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले 45 मिनट। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेशी भूमि पर दिए बयान ने देश में सियासी घमासान को छेड़ दिया है। आपको बयान सुनाएंगे और उस पर जारी सियासी घमासान भी दिखाएंगे। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियार का शस्त्र पूजन किया। साथ ही पाकिस्तान भारत बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर जो हुंकार भरी वो आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के लिए सीधा ऐलान भी सुनाएंगे। पीओके में लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों के बारे में भी जानकारी देंगे। भारत और यूरोपीय संघ के 4 देशों के बीच हुई फ्री ट्रेड डील का असर आप पर कितना होगा, खबर उसकी भी है। खबर यूपी के संभल की और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन की भी है। मगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह की खबर से। इस मौके पर आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता को लेकर क्या कुछ बड़ा कहा है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। निर्भरता को मजबूरी में बदलने से रोकने का एक ही मंत्र है, स्वदेशी। चाहे पीएम मोदी हो या अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दोनों की जुबान पर स्वदेशी का ही मंत्र है। नागपुर में दशहरा समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ट्रंप के टैरिफ पर स्वदेशी का मंत्र दिया है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं और आत्मनिर्भरता को अपनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। मोहन भागवत के बयानों में पहलगाम हमले का दर्द भी छलका, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के आदेश के बाद जैसे सेना ने आतंकिस्तान में तबाही मचाई, संघ प्रमुख ने उसके लिए भी सरकार और सेना की जमकर तारीफ की। दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारे नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है
और कहां तक है। स्वदेशी से लेकर सुरक्षा की बात करने के साथ ही मोहन भागवत ने क्लाइमेट चेंज पर भी चिंता जाहिर की है। ये चिंता वाजिब भी है क्योंकि हाल के सालों में प्राकृतिक आपदाएं एक नई मुसीबत बन के उभरी हैं। मोहन भागवत ने हिमालय की मौजूदा स्थिति को खतरे की घंटी बताई। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता होने के लिए तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। मोहन भागवत ने भारत के पड़ोस में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी सरकार का ध्यान खींचा है। भागवत ने साफ कर दिया है कि भारत को इन प्रदर्शनों के पीछे की मंशा के साथ ही उनसे जुड़े लोगों की मंशा को जानने की जरूरत है। संदेश साफ है कि भारत को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस शताब्दी समारोह में ट्रंप के टैरिफ से लेकर पहलगाम में आतंकी हमले और भारत के पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर नेपाल में हो रहे विरोध तक के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। संघ प्रमुख का पूरा भाषण राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित था। अब आते हैं राहुल गांधी के उस